हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी शेफ। आज हम बनाएंगे एप्पल क्रिस्प मफिन और केक। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल ओल्ड फैशन्ड रेसिपी है जिसमें केक और मफिन्स हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए लिए हैं हमने ग्रैनी स्मिथ एप्पल। 3 ग्रैनी स्मिथ एप्पल लिए हैं जो हल्के खट्टे होते हैं और एक हमने नॉर्मल रेड एप्पल भी लिया है। साथ में लिया है नटमेग, सिनेमन पाउडर, एग्स, मिल्क, बटर, प्लेन मैदा, प्लेन ऑल पर्पस फ्लावर जो है, और योगर्ट यानी दही, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और रोस्टेड वॉलनट्स यानी अखरोट, और साथ में ली है चीनी, शक्कर। आप इसमें गुड़ वाली खांड या शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन एप्पल्स को छील लेते हैं। इनका छिलका हम ग्रेट इससे पीलर से निकाल देंगे। ग्रैनी स्मिथ एप्पल इस केक या मफिन्स को बनाने के लिए इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि ये एप्पल थोड़े से खट्टे होते हैं और क्रिस्प भी रहते हैं। इसीलिए जो ट्रेडिशनली ओल्ड फैशन रेसिपी थी उसमें ग्रैनी स्मिथ एप्पल से ही ये वाला केक बनाया जाता है। अब इन एप्पल्स को पील कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने दूसरा वाला गाला रेड एप्पल भी यूज़ किया है। वो मीठे होते हैं, तो दोनों एप्पल्स को मिलाकर हम ये वाला केक और मफिन्स बना रहे हैं। इस तरह से ये हमने इन एप्पल्स को पील कर लिया, और पील करने के बाद इनके बीजों को इसके सेंटर में से निकाल कर अलग कर देंगे। ये ग्रैनी स्मिथ एप्पल थोड़े थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, जिससे ये ओल्ड फैशन मफिन्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये क्रिस्प भी रहते हैं। एप्पल्स को मिक्स करने से ये केक हमारा बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनता है। तो इनको हम ग्रेट कर लेंगे। टिन को हमने ग्रीस कर लिया है और ग्रेटेड एप्पल के अंदर हम डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच मैदा के, प्लेन फ्लावर के, और इसको मैदा से सभी एप्पल को कोट कर देंगे। अब बना लेते हैं वेट मिक्सचर। एक बाउल में डालेंगे मेल्टेड बटर, अनसॉल्टेड बटर है, और हमने इसको मेल्ट कर लिया। इसके बाद इसमें ऐड कर रहे हैं 3 एग। तो 3 एग इसके अंदर ब्रेक करके डाल देंगे। अब ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप दूध और 1 कप दही। दही से ये केक मॉइस्ट बनता है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच वेनिला एक्सट्रैक्ट के। केक्स की जान है ये वाला वेनिला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी। आप इसके अंदर गुड़ या शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी इसके अंदर डाल दिया और ब्लेंडर से इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। तो ये हमारा एक साइड रखते हैं वेट मिक्सचर। अब बना लेते हैं ड्राई मिक्सचर। एक बोल के अंदर डालेंगे 3 कप मैदा। 3 कप मैदा इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं इसमें केक भी बनाऊंगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, और साथ में ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच ही सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। दालचीनी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नटमेग पाउडर, जायफल का पाउडर, और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से एक समान मिक्स कर लेंगे। तो ये दोनों मिक्सचर हमारे वेट और ड्राई मिक्सचर रेडी हो गए। अब ग्रेटेड एप्पल को
वेट मिक्सचर के अंदर मिला देंगे। बारीक कटे हुए एप्पल भी हो सकते हैं या फिर ग्रेट करके भी एप्पल को यूज़ किया जा सकता है। अब दोनों ड्राई और वेट मिक्सचर को आपस में मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से हम मिक्सचर को मिलाएंगे। ये स्मूथ एक बैटर हमने बना लेना है। तो ये हमारा एक बढ़िया सा केक का बैटर तैयार हो गया। अब बना लेते हैं क्रिस्प। इसके लिए लिया है 1/4 कप मैदा और साथ में 1/4 कप ही शुगर लिया है, चीनी लिया है और साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच सिनेमन पाउडर और इसके बाद फ्रोज़न बटर हमने लिया है, 2 चम्मच फ्रोज़न बटर लिया है और हाथों की सहायता से इसको हम मिक्स करेंगे क्योंकि ये एक क्रम्बली मिक्सचर बनाना है और ये क्रम्बल ही एप्पल मफिन्स को या केक को क्रिस्प बनाते हैं। अब रोस्टेड कटे हुए अखरोट को वेट मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इस बैटर में से एक चम्मच से या लैडल से मफिन टिन्स के अंदर इस बैटर को डालेंगे। ध्यान करना है कि ये मिक्सचर हमने पूरा ओवर अंदर नहीं डालना, ओवर नहीं भरना है, अदरवाइज जब ये केक बेक होते हैं तो फूलते हैं और अगर ये फूल कर इसका बैटर बाहर आएगा तो मफिन्स आपस में चिपक जाएंगे। क्रम्बली मिक्सचर्स को इन सभी मफिन्स के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और जो बचा हुआ बैटर है वो हमने केक टिन में डाला है, उसके ऊपर भी क्रम्बली मिक्सचर को हमने स्प्रिंकल कर दिया। अब अवन को 180 डिग्री तक हमने गरम करना है, प्री हीट कर लिया है और इसके बाद केक टिन और मफिन ट्रे दोनों को इस अवन के अंदर 45 से 50 मिनट्स तक 180 डिग्री पर बेक करेंगे। अब ये मफिन्स अच्छी तरह बेक हो गए हैं। इनको एक फोर्क के हेल्प से टेस्ट करेंगे। अगर ये देखिए ये फोर्क बिल्कुल प्लेन निकल कर आ रहा है, यानी हमारे मफिन्स बहुत अच्छे बेक हो गए हैं। इसको किचन टॉवल से कुछ देर ढक कर रख देंगे, ठंडा होने देंगे। केक टिन के अंदर भी ये केक हमारा बहुत ही गोल्डन ब्राउन बेक हुआ है। इसमें भी जो ये फोर्क है ये क्लीन निकल कर आ रही है, तो ये केक भी बहुत ही बढ़िया सा बेक हो गया है। इसको भी एक किचन टॉवल से ढक कर रखेंगे, कुछ देर ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इन मफिन्स को निकाल कर रख सकते हैं, या तो आप अगर कुछ दिनों तक आपने यूज़ करना है तो इस तरह से मैंने तो ये बॉक्स में पैक कर लिए हैं और इनको आराम से कुछ दिन 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से मफिन और केक दोनों बढ़िया बेक हो गए। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।